भगवान शिव जो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता भी हैं, रचेता भी हैं और संहार करता भी है। बस एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ शिव को भजने का प्रयास करिए। शंकर भगवान को अपने भीतर उतारने का प्रयास करिए। शिव कोई दूसरे नहीं, शिव हमारी श्वास है। हमारे भीतर का एक विश्वास, हमारे भीतर का एक भरोसा शिव है। और जब तक हमारा विश्वास पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक भगवान शंकर का दर्शन या भगवान शिव का गुणगान हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता है। एक विश्वास को पाने, विश्वास को प्राप्त करने के लिए, विश्वास को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें विश्वास को प्राप्त करना है, भरोसे को प्राप्त करना है, तो अपने भीतर एक निर्मल ज्योति भगवान के नाम की, मंत्र की, उनके स्मरण की जगाना होती है। अब उस ज्योत को जगाने के लिए आप कोई आडंबर में ना फंसें। शिव नाम की ज्योत जगाने के लिए किसी आडंबर की या दिखावे की या कहीं जाने की या किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शिव नाम की ज्योत जगाने के लिए अपने भीतर केवल भगवान के मंत्र का, भगवान के नाम का उच्चारण करते जाइए। और आप जितना जितना उच्चारण करेंगे, जितना जितना नाम पुकारेंगे, उतना उतना विश्वास बढ़ता चलेगा। पार्वती जी को शिव कैसे मिले? माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी को भगवान शंकर की प्राप्ति हुई कैसे? शिव मिले कैसे? माँ जगत जननी अम्बा, जगदम्बा, जगतधात्री दुर्गा भवानी ने अपने भीतर विश्वास को प्रकट किया। और माँ जगत जननी ने ये अपने भीतर ये विश्वास प्रकट कर लिया कि मुझे शिव की अर्धांगिनी बनना है, भगवान शंकर की संगनी बनना है। मुझे भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनना है, मुझे भगवान शंकर की संगनी बनना है। अब संगनी बनने के लिए या अर्धांगिनी बनने के लिए जिसकी अर्धांगिनी बनने के लिए पार्वती जी जा रही हैं, जिसके साथ में विवाह करने के लिए पार्वती जी आतुर हैं, पहले उनके विषय में थोड़ा सा जानना पड़ेगा पार्वती।
आज सबसे बड़ी जो दिक्कत विवाह शादी में जो परेशानियां आ रही है, वो विवाह शादी की परेशानी सबसे बड़ी यही है। हम ना लड़के के बारे में जान रहे हैं, हम ना लड़की के बारे में जान रहे हैं। जब विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद फिर पता चलता है कि लड़का कैसा है या लड़की कैसी। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, पार्वती जी ने जितना समय शिव को पाने के लिए तप किया, साधना की, आराधना की, उतने समय पार्वती जी ने केवल शिव को जानने का प्रयास किया। उतना समय केवल पार्वती जी ने भगवान शंकर को जानने का प्रयास किया, शिव को पहचानने का प्रयास किया। क्योंकि विवाह होने के बाद में अगर आप लड़के के बारे में कहीं से खबर उठा रहे हो कि वो लड़का ऐसा है या लड़का वैसा है, या लड़का ऐसा या लड़की ऐसी है, लड़का वैसा, तो वो श्रेष्ठता नहीं, फिर उसकी कोई महत्वता या उसकी कोई मूलता नहीं है। पार्वती जी ने घोर तप कर कर शिव को जानने का प्रयास किया। अब आप आज के जमाने में तप नहीं कर सकते तो कम से कम तपास तो कर सकते हो। थोड़ा उसके बारे में जान तो सकते हो। विवाह, कई माता पिता कहते हैं मेरी लड़की बड़ी हो गई, 28 साल की, 27 साल की, 26 साल की, 25 साल की, 24 साल की, 23 साल की, 22 साल की हो गई, और अब हम उसके लिए लड़का देख रहे हैं, कोई लड़का नहीं मिल रहा है उसको। तो क्या लड़का नहीं मिल रहा तो क्या फिर उसका विवाह हर किसी के साथ कर दो? यही लड़के के साथ में भी है। लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं, जम नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया, कोई जमता नहीं, तो फिर क्या हर किसी के साथ में विवाह कर दो? थोड़ा समझो, थोड़ा उसके बारे में जानने का प्रयास करो। लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। शिवजी और पार्वती जी के मंगल विवाह में ये सबसे बड़ा कार्य रहा कि शंकर जी ने पार्वती के बारे में पता करा और पार्वती जी ने शिवजी के बारे में पता करा। सप्त ऋषियों को भेजा गया, देवताओं को भेजा गया, अप्सराओं को भेजा गया, गंधर्वों को भेजा गया, और सबको भेजने का कारण केवल इतना था कि मालूम कर लें कि पार्वती जी की तप साधना में बल कितना बल। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने एक बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 3 बार पशुपति व्रत कर लिया। कई बार कहते हैं कि हमने सोमवार का व्रत करा, हमने ये करा, हमने प्रदोष करा, हमने शिवरात्रि करा, हमने प्रदोष करा, हमने ये व्रत करा। इसके बाद भी भगवान हमारी सुन क्यों नहीं रहा? आप आए नहीं,
और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। आप रात बताते नहीं कि आने में क्यों देरी हो गई, कारण क्या है? क्या गलती हुई है? क्यों नहीं आए? क्यों रह गए? किस लिए नहीं पहुंचे? वह तो मालूम पड़े। उसका तो स्मरण रहे कम से कम। पशुपति व्रत करने के बाद भी आपका अगर कार्य नहीं हुआ, प्रदोष करने के बाद भी कार्य नहीं हुआ, रोज 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो कार्य नहीं हुआ, तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा जानना पड़ेगा कारण क्या। ऐसा कौन सा कारण है कि भगवान आपके करीब में नहीं आ पा रहे? मतलब हमारी परीक्षा हमारा शिव अपने करीब में लाने के लिए बहुत ले रहा है, बहुत, और होगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोल तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोल तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। हमारी परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा में एक ना एक दिन पास जरूर हो। लगे रहना शिव की भक्ति में, भजन में, स्मरण में, नाम कीर्तन में, मंत्र जाप में लगे रहना, छोड़ना नहीं। भगवान का नाम, भगवान का मंत्र जाप, भगवान का स्मरण छोड़ना नहीं। थोड़ी सी पहचान अगर ड्राइवर से है आपकी, तो ड्राइवर आपका जहां उतरने की जगह है ना, जहां पर भी आपको उतरना है, ड्राइवर वहां गाड़ी याद से रोक देता, धीमी कर देता। यदि थोड़ी सी भी पहचान आपकी ड्राइवर से है तो ड्राइवर गाड़ी को थोड़ा धीमा कर देगा। थोड़ी सी पहचान यदि आपकी बैंक में है तो वहाँ आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। पहुँचते से ही स्लिप दीजिए, बैंक का मैनेजर, बैंक में कार्य करने वाला व्यक्ति आपका कार्य तुरंत कर देगा। थोड़ी सी पहचान ड्राइवर से है तो गाड़ी रुक जाती है, बस रुक जाती है, और थोड़ी सी पहचान बैंक में है तो आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ी सी पहचान आपकी विद्युत विभाग में है तो वहाँ भी आपको घंटों खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी पहचान आपकी अगर किसी मंत्री से है तो आपको उसके दरवाजे पर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी सी पहचान आपकी किसी अधिकारी से है तो आपके कार्य के लिए आपको खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह यदि थोड़ी सी पहचान मेरे देव अधिदेव महादेव से है तो तुम्हारे दुख में तुम्हें बहुत देर पड़े रहने की ज़रूरत नहीं। फिर तुम्हारे दुख में, तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारे कष्ट में वो सम्मुखता नहीं, सम्मुखता।
बनाओ। ड्राइवर से पहचान बनाई तो ड्राइवर ने बस को रोक दिया। कई बार हमने तो ये भी देखा है कि अगर रेल के ड्राइवर से भी पहचान अच्छी हो जाती है तो वो ट्रेन भी धीमी कर देता। 1-2 मिनट के लिए, 2-4 सेकंड के लिए ट्रेन तुम्हारे लिए ज़्यादा रोक देता है। अरे अपनी पहचान वाली चढ़ रही है, बेचारी धीमी धीमी चढ़ती है। छत्रपति संभाजी नगर में ट्रेन अगर आएगी तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा धीमा कर दूंगा, 1-2 सेकंड आप थोड़ा उतर लेना, चढ़ लेना, ऐसा कर।